नमस्कार मित्रों। आज जो है मीन लग्न की चर्चा करेंगे। किसके संदर्भ में? शनि आए हैं मीन राशि में, तो आपके लग्न में ही आए हैं और ये आपका बहुत महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है मीन के जातकों के लिए। देखिए, लग्न भाव में शनि का गोचर जो है इस पंच तत्व के जो शरीर है इसको भय और भूख देकर प्रेरित करते हैं। किसी भी लग्न में जब आते हैं तो भय और भूख कर देते हैं। ये जरूर है कि मीन लग्न के जातक जो हायर प्लेन में जीते हैं वो ऑलरेडी क्या कहलाता है, डिजॉल्व करने की स्थिति में रहते हैं, तो इनको कम पीड़ा होती है। लेकिन प्रायः जो लोग भौतिक जीवन में हैं वो भी वो लैक करते हैं उस डिजॉल्व मैंने क्या कहलाता है, इस संसार की जो आइडेंटिटी है उससे बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं। तो जो लोग संसार की आइडेंटिटी से अपने जुड़ कर रखते हैं, ऐसे लोगों के पंच तत्व के शरीर को भय और भूख से परेशान करते हैं। और भय भूख से परेशान करने का मतलब ये है कि शरीर जो है अंधकार से, कोल्ड से, सूखेपन से, अभाव, सब किसी तरह के जीवन में अभाव के कारण आपका शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगता है, माने कमजोर होता चला जाए। देखिए, शनि जब भी आते हैं लग्न पर तो क्या करते हैं, पतला कर देते हैं। शनि क्या है, जीर्ण शरीर कहा गया है उनको। तो आपके लग्न पर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, आपके चूंकि पहला भाव शरीर को बताता है बॉडी को, तो बॉडी को जीर्ण शीर्ण करेंगे। और कैसे करेंगे? ड्राई प्लानेट है, कोल्ड प्लानेट है, आते आते आपके जीवन में मोटे लोगों को भी पतला कर देते हैं। अच्छे अच्छे मोटे लोगों को शनि जब की दृष्टि आ जाती है या लग्न पर आ जाते हैं तो दुबला करके चले जाते हैं। मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है। तो ये शनि आए हैं तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग अपने समाज में अपने को दिखाना, जो लोग बहुत, क्या होता है कि जब हम अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी और शरीर का प्रदर्शन करते हैं, ये इंसान का स्वभाव है। भौतिक दुनिया में क्या है, हम सबसे ज्यादा प्रदर्शन पर, शो बिजनेस में हर आदमी जो है, अभी फेसबुक पर कितना हम अब क्या देखें, हर आदमी फोटो चिपकाया जा रहा है। हवाई अड्डे पर तो कहाँ तक, बस अड्डे पर तो कहीं और, दोस्त के साथ तो किसी वीवीआईपी आदमी के साथ। क्या है, ये अपनी आइडेंटिटी को दिखाना है ना। ऐसे लोगों को परेशान करेगा मीन के जातक को। तो जब ये शरीर जब आपका काला हो जाता है, दुबला हो जाता है, तो फिर सारा दिखाना आप बंद कर देते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं। इस बात को ध्यान। तो अभी मीन के बहुत सारे जान इस तरह के दौर में जा सकते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा आइडेंटिटी में बिलीव करते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी जो है उसको बहुत ज्यादा बड़ा करके दिखाते हैं। ऐसे लोगों को दिक्कत हो सकता है। मूल रूप से शनि क्या करते हैं, हमें संयम, धैर्य, परिपक्वता, सादगी आदि सिखाना चाहते हैं। और ये काम करेंगे, शनि आए हैं आपके लग्न में तो। इसलिए मैं कहना हूँगा कि जिनके लग्न त्रिकोण में या केंद्र में पाप ग्रह जन्मांग में हो, तो ऐसे लोगों को इस दौर में बहुत सावधान हो जाना चाहिए। लग्न त्रिकोण का मतलब पहला पांचवा न हुआ, केंद्र का मतलब पहला, चौथा, सातवां और 10वां। इन भावों में लग्न और ये केंद्र, ये आप इस सब का प्रभाव सीधे सीधे लग्न पर आता है। तो इस भाव में यदि आपके शुभ प्लैनेट है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अशुभ प्लैनेट बैठे हैं, पाप प्रभाव है, तो आप पूरी संसारिकता में एकदम फेसबुक पर फोटो पर फोटो चिपकाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं दुनिया में कि आप बहुत वीआईपी हैं। ऐसे लोगों को, वीआईपी लोगों को क्या कहलाता है, सबसे ज्यादा कष्ट देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को सतर्क होना चाहिए। जिनके शुभ ग्रह हैं वो बहुत ज्यादा दिखाने में बिलीव नहीं करते हैं, वो कर्म में बिलीव करते हैं, अपना कर्म किए। उनको पता है कि भैया संसार के, यही संसार सत्य नहीं है, संसार के आगे भी जाना है, कई जन्म लेना है, कई योनियों में आना है। तो अगली योनियों के लिए भी तैयारी करनी है। अन्य भाई, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आगे का जीवन भी आपका अच्छा होगा, आपकी संतानें सुखी रहेंगी, आपका अगला जीवन सुखी होगा। तो इसलिए तो मीन के जातकों को समझना होगा, ये इसके लिए जरूर है। लेकिन एक चीज है कि 26-27 में पंचम गुरु इनके लिए होंगे, और गुरु जब इनके लग्नेश भी हैं तो पंचम में गुरु रहेंगे, तो इनको इस मामले में थोड़ी सी राहत देंगे। जो शनि का जो टेस्टिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ तक कि क्या कहलाता है, संबंधों और कर्म क्षेत्र में भी थोड़ी सी राहत हो जाएगी। जिन लोगों के रिलेशन, क्योंकि ये भी जब शनि आ रहे हैं तो कहाँ से, देखिए शनि यहाँ आ रहे हैं तो किन किन भाव को प्रभावित कर रहे हैं। आपके पराक्रम भाव पर यहाँ से तीसरे भाव पर दृष्टि देंगे, सातवें भाव पर देंगे, 10वें भाव पर देंगे। तो ये भाव सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। तो आपके सिबलिंग्स हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। आप क्या कहलाता है, आपके जो संसार में मियाँ बीवी के रिलेशन के अलावा तमाम तरह के संबंधों को बताता है सातवां भाव। इसलिए बिजनेस पार्टनरशिप को भी बताता है, और 1-to-1 रिलेशनशिप को बताता है। इस तरह से समझिए, तो सभी में आपको टेस्टिंग कराता है। शनि आता है तो मैंने कहा नहीं कि अलग आदमी अलग होने लगता है समाज से कहीं ना कहीं।
लग्न पर आ गया तो आपके शरीर को कमजोर करता है, आप जो दिखा रहे थे वो सब फॉल्सूट साबित होने लगता है। फिर जब आपकी आइडेंटिटी फॉल्सूट होने लगती है, आप अपने को कमजोर देखने लगते हैं, तो कोई भी आदमी अपने को कमजोर नहीं दिखाना चाहता, हर आदमी अपने को मजबूत दिखाना चाहता है, भले कमजोर से कमजोर व्यक्ति हो। ये संसार की रीत है, इस बात को समझिए। तो इसलिए मैंने कहा, लेकिन पंचम गुरु आएगा तो वो लग्न को मजबूत करेगा, तो फिर वो कंट्रोल करेगा, शनि के उस प्रभाव को कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा। और पंचम भी गुरु मिलेगा इनको, सप्तम गुरु भी मिलेगा, तो पंचम सप्तम गुरु में इनके उस प्रभाव को, तो इसलिए मीन के जातकों के लिए एक अच्छी बात क्या है कि इस समय में लगभग इनके 2.5 साल के गोचर में लगभग मानकर चलिए कि 1-1.25 साल इनको राहत भी रहेगा। ऐसा नहीं, जब पंचम और सप्तम में रहेगा तो राहत होगा। और मैं कहूँगा कि इस दौर में इनको अपने जो कमजोरियां हैं, इनके लाइफ की जो आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना है, उससे बचना है, क्योंकि आपको तो डिजॉल्व करके चलना है। इस संसार मिथ्या है जो कहा गया है, उस चीज को समझने की जरूरत है। क्यों मिथ्या कहा गया है? भाई शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। आपसे हम बात कर रहे हैं, कल हम रहेंगे कि हमको किसी को नहीं पता है, इस बात को समझिए। हम एक टेंटेटिव एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, आई वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जान लीजिए कि हमें किसी को पता नहीं। कई बार अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर फेल कर जाते हैं इस मामले में। कहते हैं कि ब्रह्मा लिखते हैं तो ब्रह्मा ही जानते हैं कि जीवन का अंत कब होगा। और मैंने अपने जीवन में देखा है, आयु के संदर्भ में प्रेडिक्शन करने वाले कई लोग, अच्छे लोग, एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे हैं, वो फेल करते हैं। इसलिए फेल करते हैं कि वो एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है पूरी तरह से। उसके लिए हम पूरी तरह से साधु संत हो जाएं, पूरी तरह से आइडेंटिटी विहीन हो जाएं अपने लाइफ में, तब हम उस तरह की प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरह से जन्मांक में जिनके कुंडली में ऑलरेडी जन्म वर्ष चार्ट में जिनके लोगों के मंगल, गुरु और शुक्र होंगे मीन में ऑलरेडी, ऐसे लोगों को थोड़ी सी राहत रहेगी। ये शनि जो है लग्न भाव में होने के बावजूद उस तरह से पीड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, मंगल इनके लिए सेमी योग कारक होते हैं। शुक्र क्या कहलाता है, यहाँ उच्च का हो जाते हैं तो सपोर्ट करते हैं शुक्र एक तरह से गुरु को के भाव को, और गुरु तो है ही, तो इसलिए क्या कहलाता है, ऑलरेडी ये सब मंगल हो, शुक्र हो, गुरु हो, तो इनको कहा जाता है जो हम कष्ट बता रहे हैं वो कष्ट नहीं हो। कष्ट मतलब सेहत से संबंधित समस्याएं नहीं होगी, या अनुशासन, उत्तरदायित्व वो लोग समझते हैं, जिनका मंगल है यहाँ बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, वो समझते हैं। और जीवन में परिपक्वता, धैर्य ऑलरेडी उनके जीवन में होगा, तो क्यों होगा। हेल्थ के संदर्भ में मैं बताता हूँ कि पेट का, गोल ब्लैडर का, ब्लड प्रेशर का और शुगर की परवाह करते रहना चाहिए इस दौर में, जिन लोगों को ऑलरेडी है। और बहुत सारे लोग इस दौर में उनका डिटेक्ट हो सकता है, इस चीज ध्यान रखिएगा। पंचम और सप्तम गुरु जब गोचर करेंगे, खासतौर पर 5-5 महीने का जब गोचर होगा, उस समय में आप मार्क कीजिएगा कि आपको नए विषयों के प्रति क्या रुचि बढ़ेगी, स्किल डेवलपमेंट आप करेंगे इस दौर में, या उत्तम नैतिक मूल्यों के प्रति आपका आग्रह बढ़ेगा और प्रतिबद्धता बढ़ेगी, या सामाजिक जीवन में फिर से आप जोड़ेंगे कहीं ना कहीं। जो हम कहें ना, कटाव होगा, जब आप कमजोर होते हैं तो कटने लगते हैं समाज से, लेकिन फिर वो होगा तो आप जुड़ोगे। तो ये सब चीजें, इनसे कहीं ना कहीं फिर क्या कहलाता है, शनि की जो समस्याएं जो हम बता रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी कहीं ना कहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, तीसरे और छठे गुरु के दौर में आपको संबंधों के मामले में, हेल्थ के मामले में, फाइनेंशियल मैटर में, सब में कठिनाई दिख रही है। करियर फ्रंट में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए 10वीं पर दृष्टि भी जा रही है और थर्ड भी पराक्रम का भाव है। तो ये सब चीजों को चेक पराक्रम भाव पर करेंगे तो क्या करेंगे, पराक्रम भाव में आपके पराक्रम को टेस्ट करेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को माने प्रॉपर बनाने की कोशिश करेंगे, जो आपके जीवन मूल्यों के हिसाब से सही हो, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीजें करेंगे ना, शनि का अपना काम है वो करेंगे। तो उस दौर में, खासकर तीसरे और छठे गुरु के दौर में ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि पंचम और सप्तम गुरु फिर उसको पूर्ति भी कर देगा। हाँ, तीसरे और छठा जो गुरु होगा वो आपके साथी के हेल्थ को भी प्रभावित करेगा, या संतान के हेल्थ को प्रभावित करेगा, या आपके इन लॉज के हेल्थ को प्रभावित करेगा। खराब दशा भुगती वाले लोगों को तीसरे गुरु के दौर में अपने ससुराल से पीड़ा हो सकती है, जीवन साथी से पीड़ा हो सकती है, लोग लॉसूट वगैरह का सामना कर सकते हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह का भी कुछ लोगों पर आरोप हो सकता है। इस तरह से ध्यान रखने की, हालांकि एक चीज ध्यान, और तलाक वगैरह की समस्या भी आ सकती है, क्योंकि ये दौर जो है ना उसको इंडिकेट कर रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। स्पेशली तीसरे गुरु के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, तो वो मैं कहना चाहता हूँ।
लेकिन जब गुरु पंचम और सप्तम में होंगे तो सब मामलों में करेंगे, लॉसूट को भी सॉल्व करने में मदद करेंगे और रिलेशनशिप थोड़ा सा वापस करने की कोशिश करेंगे। जिनकी वापसी होगी होगी, जिनकी खराब ये खत्म होगा उनको खत्म होगा, फिर नए सिरे से लाइफ शुरू होगा। ये सब चीजें ये पंचम और नवम गुरु जो है, पंचम और सप्तम गुरु जो है इस दौर में कुछ लोगों को शादी में मदद करेंगे, अविवाहित लोगों को, या सेकंड मैरिज में भी मदद करेंगे सर। और संतान के मामले में मदद करेंगे, या तो नई संतान हो सकती है, फर्टिलिटी वगैरह समस्या है उसमें भी कुछ नया प्रौद्योगिकी वगैरह के साथ टेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ आप काम कर सकते हैं जिससे संतान हो सकती है। तो इस तरह की चीजें दिख रही है इस दौर में। और ये जो है क्या कहलाता है, इनको मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा आपको ये क्या कहलाता है, जो सातवीं दृष्टि है कलत्र भाव पर, तो आपको रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होगी। आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। और ये कॉमर्शियल माने ये रिलेशनशिप के संदर्भ में भी इस रूप में कि पार्टनरशिप के संदर्भ में कह रहा हूँ कि पार्टनरशिप यदि आपने शॉर्ट टर्म फायदे से किया है तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यदि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है तो फिर तो शनि उसमें कोई दिक्कत नहीं करते हैं, बल्कि उसमें आपको रिजल्ट ही देते हैं। इनको उपाय के रूप में हम कहेंगे कि देखिए आपको दो काम में कहें, एकादशी व्रत करना चाहिए। आप तो गुरु के जातक हैं, आप कर भी सकते हैं आसानी से। सात्विक भोजन कीजिए और सत्यनारायण की पूजा करें। सत्यनारायण की पूजा करें, स्पेशली क्या कहलाता है, उसके अपने दिन तय हैं, उन दिनों पर सत्यनारायण भवन का पाठ करें, थोड़ा सा फास्ट रखें। और अमावस्या का भी फास्ट रख सकते हैं। ये चीजें मैं कहूँगा आपको, यदि आपको ज़्यादा दिक्कत है। और जितनी चैरिटी कर सकते हैं, पूर्ण समर्पण के लिए, पूर्ण भक्ति के लिए आप अपने जीवन में जो चीज़ कर सकते हैं वो सब चीज़ कीजिए। जो भी आपको लगता है वो सब आपको हेल्प करे। देखिए आप मूल रूप से पारलौकिक जीव है, इस बात पे आप पारलौकिक चीजों को समझते हैं, केवल इस लोक की चीजों को नहीं समझते। लेकिन जो लोग इस लोक में फंस गए हैं उनके लिए हम कह रहे हैं। तो इसलिए रेमेडीज के रूप में है कि इस लोक से ऊपर उठकर अपने को समझिए, अपनी आइडेंटिटी को इस लोक से ऊपर ले जाइए। तो जैसे ही अपनी आइडेंटिटी इस लोक से ऊपर कर दीजिएगा तो फिर हम क्या है, आपका नाम, आपका किस समाज से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, महत्वपूर्ण नहीं। अपना आपका फेस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मूल्य इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन मूल्यों पर काम कीजिए। और भोजन को सात्विक कीजिए। भोजन सात्विक रहेगा तो बहुत सारी समस्याओं से ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका तो राशि या लग्न जो है सात्विक है ना, धनु के बाद सात्विक राशियां शुरू हो जाती है। तो ये तो अंतिम 4 राशि हैं, तो आपको तो ये बुढ़ापे की राशियां कहीं कहीं हैं, तो आपको तो सात्विक होना ही है। तो सात्विक यदि है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो मित्रों ये थी क्या कहलाता है, मीन के जातकों के संदर्भ में, कुछ लग्न के संदर्भ में बातें शनि के गोचर की। यदि आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।